हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL डार्क ब्लू किस के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मॉर्ग को सोता देख सन उसकी पिक्चर क्लिक करता है। तभी मॉर्ग उठकर पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? सन कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सन पूछता है, क्या तुम अपना पासपोर्ट साथ में लेके आए हो? मॉर्ग पूछता है, आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? सन कहता है, हम थाई बॉर्डर के पास एक छोटी कंट्री में जा रहे हैं। मॉर्ग पूछता है, आप मुझे सच सच बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? सन कुछ नहीं बोलता है। मॉर्ग कहता है, फिर मैं तो सोने जा रहा हूँ। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी मॉर्ग पूछता है, कैफ़े का ध्यान कौन रख रहा है? सन ने रेन को सुबह सुबह मैसेज करके कैफ़े का ध्यान रखने के लिए कह दिया था। पीट क्लास में प्रेजेंटेशन के वक्त नर्वस होने लगता है, जिसके कारण वो प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पा रहा होता है। तो टीचर उन्हें प्रेजेंटर चेंज करने को कहते हैं। तो पीट की जगह काओ प्रेजेंट करने लगता है। पीट को परेशान देखकर सैंडी उसे कहती है, तुम उस बारे में ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम्हें स्कोर तो अच्छे मिले हैं ना। जून कहता है, तुम्हें तुम्हारी वाइफ काओ ने बचा लिया। पीट उसे डांटने लगता है। तो जून कहता है, तुम मुझे डांटने वक्त तो नॉर्मल रहते हो, पर प्रेजेंटेशन के वक्त तुम्हें क्या हो गया था? थड़ा कहता है, नॉर्मली तो तुम इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होते हो, आखिर बात क्या है? पीट कहता है, नॉर्मली हमारे ग्रुप में 5 से 6 लोग होते हैं, तो मुझे बस 2 से 3 लाइन बोलनी होती है, पर आज 2 लोगों के ग्रुप में मुझे बहुत सारी लाइंस बोलनी थी। जून काओ को कहता है, तुम्हें पता है कि पीट को लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो तुमने उसे इतनी सारी लाइंस क्यों दी? पीट कहता है, इसमें काओ की कोई गलती नहीं है, वो मुझे यंग गियर कैंप के लिए प्रैक्टिस करवाना चाहता था। थड़ा पूछता है, क्या तुम सच में यंग गियर कैंप में स्पीच दे पाओगे? तुम चाहो तो अभी बैकआउट कर सकते हो। पीट कहता है, मैं स्पीच ज़रूर दूंगा। पीट काओ को कहता है, तुम मुझ पर इतनी जल्दी गिव अप मत करना। काओ मान जाता है। जून दोनों को चिढ़ाने लगता है। मॉर्ग सन को कहता है, आप अपने साथ साथ मुझे क्यों सफ़र करवा रहे हो? सन कहता है, मैंने क्या किया है? मॉर्ग कहता है, आप मुझे धोखे से यहाँ पे ले आए। सन कहता है, तुम तो पूरे रास्ते सो के ही आए हो। सन उसे पिक्चर दिखाता है। मॉर्ग उसे पिक्चर डिलीट करने को कहने लगता है। सन पिक्चर डिलीट करके कहता है, वैसे भी मैंने इसे पहले ही फेसबुक पर पोस्ट कर दिया है। फार्म में आकर सन को पता चलता है कि ये वो वाला फार्म नहीं है, बल्कि वो फार्म दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। सन मॉर्ग को ये बात बता देता है। मॉर्ग कहता है, फिर तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। सन कहता है, पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। दोनों मस्ती मजाक करके खाने लगते हैं। मॉर्ग ने सन के खाने में ज़्यादा मिर्च डाल दी होती है, तो सन काउंटर से सूप लाने जा रहा होता है, पर तभी सन गलती से फूड स्टॉल के एम्प्लॉय से टकरा जाता है, जिससे खाना एम्प्लॉय पर गिर जाता है। सन उसे सॉरी कहता है, पर वो एम्प्लॉय सन को सुनाने लगता है। मॉर्ग गुस्सा होकर कहता है, इन्होंने सॉरी कहा तो है ना? एम्प्लॉय और मॉर्ग के बीच बहस होता देख सन मॉर्ग को साइड में जाने को कहता है। मॉर्ग जा ही रहा होता है, तभी वो एम्प्लॉय मॉर्ग पर खाना फेंक देता है, तो दोनों में फाइट होने लगती है। सन मॉर्ग को बहुत जिद करके वहाँ से ले जाता है। रेन अकेले ही कैफ़े हैंडल कर रहा होता है, तो मनाओ आकर रेन से पूछती है, क्या मॉर्ग और सन यहाँ पे नहीं है? रेन कहता है, वो दोनों काम से आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, पर मुझे तो लगता है कि वो दोनों घूम रहे हैं। मनाओ रेन की हेल्प करने लगती है। पीट और काओ अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आए होते हैं। जून सेल्फी क्लिक करता है। पीट जून को कहता है, तुम फेसबुक पर अपलोड करते वक्त चेकिंग भी ज़रूर करो, ताकि वो हमें एक्स्ट्रा ड्रिंक्स दें। जून कहता है, तुम्हारे जैसा अमीर इंसान इतना कंजूस कब से हो गया? सैंडी पीट को कहती है, तुम काओ के साथ रह रहकर कंजूस होते जा रहे हो। काओ कहता है, मैं कंजूस नहीं हूँ। काओ कहता है, यूनिवर्सिटी ने हमें यंग गियर कैंप के लिए थोड़े से ही पैसे दिए हैं, तो हमें सेव तो करना होगा ना। सब लोग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे नॉन आता है और सबको ग्रीट करता है। जून पूछता है, तुम्हारी टेबल कहाँ है? नॉन कहता है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने वाला था, पर उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं आया, तो मैं तो अकेले आया हूँ यहाँ पे। जून नॉन को उनके साथ बैठने को कहता है। पीट मना करता है। जून पीट को कहता है, तुम दोनों सिर्फ कंपटीशन में ही compete कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे भी compete करने की ज़रूरत नहीं है। सैंडी नॉन को उनके साथ बैठने को कहती है। नॉन काओ के बगल में बैठ जाता है। पीट को इरिटेटेड देख काओ पीट को बैकऑन लाने को कहता है। पीट मना करता है, तो नॉन जाने लगता है, पर पीट उसे रोककर कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। दोनों खाना लाने चले जाते हैं। नॉन पीट को कहता है, आप काओ को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानते हो, मैं तो आपसे compete कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप दोनों बहुत क्लोज हो और वो भी बहुत वक्त से, पर मैं भी आप लोगों के क्लोज होना चाहता हूँ।
पीट कहता है तुम उस शिट की तरह हो जो फ्लश करने पर भी नहीं जाता है। नॉन कहता है खाने वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सुन लेगा तो वो तो यही सोचेगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। पीट कहता है अगर तुम संभल कर नहीं रहे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। नॉन कहता है मैं मुसीबत में क्यों पड़ूंगा? इसीलिए कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो या फिर इसीलिए कि आप मुझे और काओ को साथ देखकर जेलस हो जाते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो, या फिर मैं जून से जाके पूछ लूँ। पीट कहता है हमारा स्टेटस क्या है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नॉन कहता है अभी तो मेरा कोई लेना नहीं है, पर फ्यूचर में ज़रूर होगा। पीट कहता है मैं काऊ नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को बर्दाश्त करूँ, तो तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। नॉन चला जाता है। नॉन और पीट के बीच में नोकझोंक होता देख सैंडी नॉन से पूछती है क्या तुम कल आने वाले हो? अगर हाँ तो तुम अपने साथ फ्रेंड्स को भी लेके ज़रूर आना। नॉन कहता है मैंने रजिस्टर तो किया है पर मेरे फादर उस दिन कहीं जाने वाले हैं। जून कहता है हमें तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा। नॉन कहता है पीट तो आप लोगों के साथ है ना। जून कहता है पीट जैसे ओल्ड अंकल के लिए चीयर कौन करेगा? पीट जून को डांटने लगता है। पीट काव को कहता है कि अगर नॉन का कोई फ्रेंड नहीं भी है तो वो ज़बरदस्ती हमारे साथ क्यों जुड़ता रहता है हमेशा, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तो काओ कहता है नॉन अभी काफ़ी यंग है और उसके स्ट्रिक्ट फादर के कारण उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। हम उससे अच्छे से बिहेव करते हैं, बस इसीलिए वो हमारे साथ रहना पसंद करता होगा। पीट पूछता है तुम कौन सी अच्छी दुनिया से हो जो तुम ऐसा सोचते हो? काओ कहता है मेरा फ़ैन डार्क वर्ल्ड से है, तो मुझे ही उससे बैलेंस करने के लिए अच्छी दुनिया से होना पड़ेगा ना। पीट कहता है अगर तुम सबके सामने मुझे फ़ैन कहोगे तो मुझे खुशी होगी। काओ कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, अभी हमें तुम्हारी स्पीच के बारे में सोचना चाहिए। पीट बार बार लाइंस भूल जा रहा होता है, तो पीट काओ को कहता है क्या मैं आज तुम्हारे घर में प्रैक्टिस करने के लिए रुक सकता हूँ? काओ कहता है मेरे घर में तुम प्रैक्टिस के बदले कुछ और ही करने लगोगे। पीट कहता है तुम्हारे बिना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। काओ अपने रूम से स्टफ टॉय लाकर कहता है तुम इस टॉय को मुझे समझ कर इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। काओ के बहुत कहने पर पीट चला जाता है। मॉर्क और सन होटल में रूम लेने आते हैं, पर उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिल पाता है। सन को शांत देखकर मॉर्क कहता है चुप रहने से अच्छा तो आप मुझे डांट ही लो। सन कहता है तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हो? मॉर्क कहता है वो लोग बुरा भला कह रहे थे तो मैं चुप कैसे रहता। सन कहता है जब तुम मेरी बात मानोगी नहीं तो मुझे बोलने को क्यों कह रहे हो? मॉर्क कहता है वो आपको बुरा भला कह रहे थे तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। सन कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी केयर करते हो, पर मेरे लिए तुम्हें चोट लगना सही नहीं है। सन हंसकर कहता है हम लोग खाने के लिए मुसीबत में फंस गए हैं। मॉर्क भी स्माइल करता है। सन मॉर्क के बैक पे जेल लगाने वाला होता है पर मॉर्क मना करता है। सन पूछता है कहीं तुम शर्मा तो नहीं रहे हो? मॉर्क कहता है ऐसा कुछ नहीं है। सन मॉर्क की बैक पर जेल लगाने लगता है। सन उसे आगे की तरफ घूमने को कहता है। मॉर्क कहता है आगे मैं खुद ही लगा लूँगा। सन शावर लेने चला जाता है। रात में जब सन की नींद खुलती है तो मॉर्क गिटार बजाकर गाना गा रहा होता है। सन को देखकर मॉर्क गाना बंद कर देता है, तो सन इसका कारण पूछता है। मॉर्क कहता है मुझे दूसरों के सामने गाना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग जो सुनते हैं उसे जज करते हैं और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे जज करे। सन कहता है मैंने तुम्हारी ये साइड पहले कभी नहीं देखी थी। मॉर्क कहता है मेरी कई साइड्स हैं जो आपने कभी नहीं देखी हुई हैं। सन कहता है तुम जब शर्टलेस थे तो मैंने तुम्हारी हर साइड देख ली है। मॉर्क उसे एल्बो से मारता है। सन कहता है तुम्हें सिर्फ वायलेंस ही आता है। मॉर्क कहता है मैं आपकी तरह वीक नहीं हूँ। सन कहता है एक वक्त था जब मैं भी तुमसे ज़्यादा वायलेंट हुआ करता था, पर मैंने अपने पेरेंट्स के कारण खुद को बदल दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें कभी भी रिग्रेट हो किसी बात का। सन मॉर्क को कहता है मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। मॉर्क ड्रिंक करके सन से पूछता है क्या आप मेन को लाइक करते हैं? सन भी मॉर्क से यही सवाल पूछता है, तो मॉर्क कहता है मैंने पहले पूछा है आपसे। सन मॉर्क के क्लोज आकर उसे किस करके पूछता है क्या अभी भी मुझे सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है? सन बोलता है अब तुम बताओ। मॉर्क उठकर अंदर चला जाता है। पीट घर आता है तो पीट के फादर पीट से पूछते हैं तुम्हारे और काओ के बीच में सब कैसा चल रहा है? पीट कहता है सब कुछ पहले जैसा ही है, हम झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? पीट के फादर कहते हैं मैं बस जानना चाहता हूँ कि मैन को डेट करना कैसा होता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकूँ। पीट कहता है किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? पीट के फादर अपनी जेब में से कॉन्डोम निकाल कर कहते हैं ये हमें फ्री में दिया गया था तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पीट हंसकर पूछता है आप इसीलिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे? पीट के फादर हाँ कहते हैं। पीट कहता है ये मेरी यूनिवर्सिटी में भी मिलते हैं।
पीट के फादर कहते हैं, मैं ओल्ड फैशन फादर नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा फादर बनूँ जिससे तुम अपनी हर बात शेयर कर सको। पीट कहता है, आप पहले से ही वैसे हो। पीट कहता है, अगर आप दोबारा किसी को डेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर पीट अपने रूम में आ जाता है। रात में पीट डॉल के साथ रिहर्सल करने लगता है। पीट डॉल से काऊ की तरह बातें करने लगता है। तभी पीट कहता है, मैं तो खुद ही से बातें कर रहा हूँ। पीट के दिमाग में अचानक से अबाउट अ बॉयज़ के प्रोडक्ट के लिए आइडिया आता है। अगली सुबह सन मॉर्क को उठाता है और टी शर्ट पहनने को देता है। वो टी शर्ट कपल टी शर्ट होती है। सन कहता है, होटल में सिर्फ यही अवेलेबल है, या फिर तुम चाहो तो कल वाली वो ख़राब शर्ट पहन सकते हो जिसमें अभी तक दाग लगे हुए हैं। मॉर्क रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। सन रात की बात करने वाला होता है, तभी मॉर्क कहता है, कल रात मैं ड्रंक था। ये कहकर मॉर्क कार में जाने लगता है। सन उसके पीछे आकर कहता है, हमें खाने के लिए कुछ ले लेना चाहिए। मॉर्क कहता है, क्या आप नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते हो? सन कहता है, नॉर्मल तुम नहीं हो और मुझे पता है कि तुम कल रात के बारे में कैसा फील कर रहे हो, तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ। मॉर्क कहता है, अगर आप कल रात की बात नहीं करोगे तो मैं भी नॉर्मल ही रहूँगा। सन मान जाता है। मॉर्क सन से की मांग कर कहता है, कल आपने ड्राइव किया था तो आज मैं ड्राइव करूँगा। सन स्माइल करके कार में बैठ जाता है। सन रेडियो ऑन करता है, पर रेडियो पे सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स ही बज रहे होते हैं, तो मॉर्क रेडियो ऑफ कर देता है। सन मॉर्क को कहता है कि कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मॉर्क कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सन और मॉर्क फार्म में पहुंच जाते हैं, तो मॉर्क कहता है, आप खुद ही अंदर जाओ। सन पूछता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? कहीं तुम इसीलिए तो नहीं चल रहे हो कि हम दोनों की शर्ट सेम है? मॉर्क कहता है, मुझे जाने का मन नहीं है, तो आप ही अंदर चले जाओ। सन फार्म के अंदर आ जाता है। मिस्टर चाय, जो कि वहाँ के ओनर है, वो उससे पूछते हैं, क्या तुम कॉफ़ी बीन्स लेने के लिए आए हो? सन पूछता है, आपको कैसे पता? मिस्टर चाय कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके के लोग आते हैं, या तो वो कॉफ़ी बीन्स लेने आते हैं या तो फिर यहाँ पे घूमने आते हैं, और तुम मुझे पहले वाले लग रहे हो। मिस्टर चाय अपनी कॉफ़ी बीन्स की वैरायटी उसे बताने लगते हैं। सन कहता है, मैंने बॉय कैफ़े में कॉफ़ी पी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे वही बीन्स लेने आया हूँ। मिस्टर चाय कहते हैं, वो कॉफ़ी बीन्स मैं किसी को नहीं बेच सकता हूँ। सन जिद करने लगता है, तो मिस्टर चाय कहते हैं, अगर तुम खुद से ब्लेंड कर लोगे तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। तो सन खुद से बीन्स को रोस्ट करके कॉफ़ी बनाता है। मिस्टर चाय और सन बातें करने लगते हैं। सन बीन्स लेकर आ जाता है। मॉर्क पूछता है, क्या अब हम वापस जा रहे हैं? सन मना करता है। मॉर्क इसका कारण पूछता है, तो सन कहता है, हम यहाँ पे आए हैं तो हमें फ्रेश एयर का भी मज़ा लेना चाहिए। मिस्टर चाय हमें अपने बाइक देने के लिए रेडी हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मॉर्क मान जाता है। दोनों बाइक से घूमने आते हैं। मॉर्क कहता है, मैं बहुत वक्त से इतनी सुंदर जगह नहीं आया हूँ। दोनों पिक्चर्स क्लिक करते हैं। दोनों को रास्ते में उस रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय मिल जाता है जो कि अपने आदमियों के साथ वहाँ पे होता है। मॉर्क को गुस्सा देख सन कहता है, तुम पीछे रहो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। सन उनसे बात करने आगे आता है, पर वो एम्प्लॉय उसे धक्का देता है। तो मॉर्क वहाँ आकर कहता है, आप लोग चाहते क्या हो? क्या आप लोग हमें जाने नहीं दोगे? एम्प्लॉय कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम आराम से जाने के लिए पूछ रहे हो। एम्प्लॉय कहता है, क्या तुम लोग कल की बात भूल गए? सन कल के लिए सॉरी कहता है। मॉर्क कहता है, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? एम्प्लॉय कहता है, तुम गलत इंसान से उलझ रहे हो। पीछे से एम्प्लॉय का आदमी कहता है, वो अपने हस्बैंड की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। एम्प्लॉय दोनों का मजाक उड़ाने लगता है, तो मॉर्क को गुस्सा आ जाता है, वो उनसे फाइट करने लगता है। एक आदमी नीचे से डंडा उठाकर मॉर्क को मारने वाला होता है, पर तभी सन उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और चोट सन के हाथ में लग जाती है। जून यंग गियर कैंप स्टार्ट करता है और पीट को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाता है। पीट स्टेज पर आ जाता है। नीचे से काऊ उसे मोटिवेट कर रहा होता है। पीट अपनी स्पीच स्टार्ट करने ही वाला होता है, तभी कैंप में नॉन भी आ जाता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।